नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता, सत्तावादी, अनुमतिपरक, अधिनायकीय। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, शारीरिक दंड, निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन, प्रतियोगितात्मक कक्षा। प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, परिवार और पास पड़ोस, परिवार और रिश्तेदार, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं विद्यालय और पास पड़ोस। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, शैशवावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों को माता पिता द्वारा पुनर्भलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लिंग है सहज गुण, सामाजिक संरचना, शारीरिक संरचना, जैविक गुण। लिंग जैविक गुण है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, खोज को प्रोत्साहन देता है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सार्थक अधिगम है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सत्य है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लेबोवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्त से कई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। लेबोवाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में
बच्चों को सक्षम बनाना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डांट डांट के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, संसाधन, समस्या, बाधा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। डांट डांट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे, स्किनर, पावलोव, युंग। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलताओं के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र अवनत होता है, स्थिर रहता है, समान रहता है, बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र बेहतर होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह डांट डांट एक नमूने का अनुगमन करते हैं। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न सामुच्य प्राप्त होने के कारण। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है
वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है। विकास पृथक होता है। विकास के बारे में उचित है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, मुख्य, रोमांचकारी, गौण। बच्चों के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डांट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। कार्यकरण, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, विपर्य चिंतन। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।